everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। बदलते मौसम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें घेर लेती हैं, जैसे जुकाम, छींके, खांसी, बुखार। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ठीक भी नहीं हो रहे। इतनी दवाइयाँ वो ले रहे हैं फिर भी ठीक नहीं होते। एक महीने तक ये चलता है। तो ये वायरस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो बहुत दिनों तक पेशेंट को सफ़र करवाता है। उनको स्नीजिंग आती है, छींकें आती हैं, लगातार आती रहती हैं, उनको खांसी हो जाती है, वो ठीक नहीं होती, कितने कितने दिन चलती रहती है, बुखार हो जाता है, बॉडी एक होती है, ठीक नहीं होता। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम इस्तेमाल करके इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं और कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो हमारे डॉक्टर्स इस्तेमाल करके मेडिसिन की सिलेक्शन नए तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं। इस मौसम में यूज होने वाले रूब्रिक सबसे पहला है चेंज ऑफ वेदर एग्रीवेट। आजकल मौसम बदल रहा है, बहुत सर्दी थी, अब सर्दी से गर्मी में एंटर कर रहे हैं और आजकल के दिनों में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सुबह और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इस मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम इसी कारण आती है कि हम दिन में हमें गर्मी लगती है और रात में और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो जो सबसे पहला रूब्रिक है वो है चेंज ऑफ वेदर एग्रीवेट, कि मौसम बदलता है उससे एग्रीवेशन होती है। इस रूब्रिक में हमारे पास 106 मेडिसिन हैं। जो सेकंड रूब्रिक हम इस्तेमाल करेंगे वो है फ्रॉम कोल्ड टू वार्म, चेंज ऑफ वेदर, कोल्ड टू वार्म। ठंड में से हम सर्दी में से अब गर्मियों में एंटर कर रहे हैं। तो इस रूब्रिक में हमारे पास मेडिसिन हैं 20, कोल्ड टू वार्म, ठंड से गर्मी की तरफ। हम जो थर्ड रूब्रिक इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर चेंज ऑफ, बहुत वेरिएशन है दिन में और रात के टेम्परेचर में, तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छा रूब्रिक है टेम्परेचर चेंज ऑफ एग्रीवेट, कि जब मौसम बदलता है तो उसमें दिन में और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे टेम्परेचर चेंज ऑफ एग्रीवेट, इसमें भी है 48 मेडिसिन। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वो रूब्रिक है जहाँ पे हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स है, हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स। सो अगर हम ये 3-4 रूब्रिक्स डालते हैं तो बहुत सारी हमारे पास मेडिसिन आ जाती हैं। लेकिन आजकल के दिनों में सुबह और रात को बहुत ठंडी हवा चलती है, कोल्ड विंड्स, ड्राई कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाएं, ड्राई, अभी बारिश नहीं पड़ रही तो यहाँ पर ठंडी हवाएं जो है तो वहाँ पर हम लेंगे कॉजेशन कोल्ड ड्राई विंड्स। अगर हम ये रूब्रिक लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 मेडिसिन रह जाती हैं, वो है एकोनाइट एंड हिपरसन, और बहुत काम की मेडिसिन हैं। सो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हम इन दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एकोनाइट की। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम्स में काम आने वाली मेडिसिन है। बहुत तेज़ी से, बहुत सडनली एकदम आपको प्रॉब्लम हुई, ठंडी हवा में बाहर गए और सडनली जुकाम हो गया, छींकें आनी शुरू होगी, बहुत सीवियर हो गया, ड्राई कोल्ड विंड्स की वजह से, वेस्टर्न विंड्स की वजह से, नॉर्दर्न विंड्स की वजह से ठंडी ठंडी हवा लगी और जुकाम स्टार्ट और छींकें स्टार्ट, बहुत सीवियर कंडीशन। और पेशेंट को लगता है कि इस कंडीशन में तो बस मुझे लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, इतनी ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। सो एकोनाइट में सडन स्टार्ट होता है, वॉयलेंट स्टार्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त। कई बार हम कहते हैं ना कि बस मिनटों सेकंडों में ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बस मैं तो 10 मिनट के लिए बाहर गई थी और 10 मिनट में ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। रेस्टलेस की 3 मेडिसिन में से ये एक मेडिसिन है एकोनाइट,
जिसमें टर्मोइल होता है ब्रेन में, आर्सेनिक एंड रस्टॉक्स, ये तीनों बहुत बेचैन मेडिसिन हैं। और इसमें फियर एंड फ्राइट बहुत ज़्यादा एकोनाइट में होता है कि पता नहीं अब कितनी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, इस तरह से। और इसमें साथ में हेडेक, सिर दर्द होना। अगर ट्रायो ऑफ पेन की बात करते हैं तो उसमें भी एकोनाइट कैमोमिला एंड कॉफिया के साथ खड़ी है। दर्द भी बहुत ज़्यादा, सिर दर्द शुरू हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, जैसे आर्सेनिक में सिप सिप पानी पीने की इच्छा होती है, वैसे इसमें इतनी प्यास लगती है कि बुझती ही नहीं है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट। जुकाम के साथ साथ बुखार भी हो सकता है। होने का कारण वही है, नॉर्दर्न विंड्स या वेस्टर्न विंड्स, ड्राई वेस्टर्न विंड्स, उसकी वजह से फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको इस तरह के सिम्टम्स है जिसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत सडन ऑनसेट है, तो आप एकोनाइट मेडिसिन रिपीटेडली ले सकते हैं, 2 आवरली ले सकते हैं। जो इसमें यूज़ होने वाली सेकेंड मेडिसिन है वो है हिप्परसल्फ। हिप्परसल्फ दोनों कंडीशंस में दी जाती है, एक्यूट कंडीशंस एज वेल एज क्रॉनिक कंडीशंस में। हिप्परसल्फ में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और इसी तरह से कि ठंडी हवाएं, और ठंडी हवाओं की वजह से इसको पेशेंट को जुकाम हो गया, छींकें आ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। साथ में खांसी भी स्टार्ट हो जाती है, बुखार, खांसी। मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं अमेरिका से मैंने आना था वापस, जैसे कल मेरी फ्लाइट थी और आज मैं दोपहर को वॉक पे निकल गई और बाहर बहुत ठंडी हवा थी। जैसे ही मैं आधा घंटा सैर करके, वॉक करके घर के अंदर आई तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, जस्ट विद इन मिनट्स। और मैंने जाते ही एकोनाइट की 3-4 डोजेज ली, 15-15 मिनट के बाद एकोनाइट 30 की, और शाम तक वो जो मेरा जुकाम था वो मेरी खांसी, बलगम एंड रेशे में बदल गया। तो मैंने उसके बाद हिप्परसल्फ 200 की 2-3 डोजेस ली, और नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट। मैं खुश हूं कि मेरी फ्लाइट में मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दोनों मेडिसिन से, पहले मैंने एकोनाइट ली, उसके बाद हिप्परसल्फ ली, दोनों मेडिसिन से मेरी बिल्कुल हालत एग्जैक्टली नॉर्मल हो गई, जस्ट कुछ डोजेस लेने के बाद। सो इस तरह हिप्परसल्फ में भी बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, लेकिन इसमें बलगम बनने की टेंडेंसी हो जाती है। कभी वाइट कलर की या येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत चिली पेशेंट होता है। सो ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही एक्यूट कंडीशंस में काम आने वाली मेडिसिन हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड मेडिसिन की, चेंज ऑफ वेदर, कोल्ड नाइट्स एंड हॉट डेज, और थर्ड वन है चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें अगर थर्ड मेडिसिन आती है तो वो है डलकामारा। डलकामारा भी एक ऐसी मेडिसिन है जो इन दिनों में, जब ठंड से गर्मी की तरफ मौसम जाता है, उन दिनों में चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, उस वजह से प्रॉब्लम आती है, जुकाम, खांसी, उसी तरह का बुखार। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डलकामारा में है कि बाहर बारिश पड़ने लग जाती है। बारिश के मौसम में जब ठंड होगी, साथ में बारिश हुई, ह्यूमिड हो गया मौसम, डैम्पनेस, उस वजह से अगर प्रॉब्लम होती है तो डलकामारा हमारी मेडिसिन होती है। डलकामारा भी एक एक्यूट मेडिसिन है जो आप बार बार रिपीटेडली 2-3 बार 4 बार ले सकते हैं। कभी भी अगर आपने खुद से कोई मेडिसिन लेनी है तो उनको रिपीट करने के लिए 30 पोटेंसी ही होनी चाहिए। हम ज़्यादा हाई पोटेंसी अपने आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन दवाइयों को हम घर में रख सकते हैं, कॉमनली ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। डलकामारा के सिक्रीशंस नोज में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, बहुत छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, एंड इसकी भी एग्रीवेशन कोल्ड से होती है और वार्मथ से, हीट से इसको एमिलेशन होती है। दिल करता है कि मैं कुछ वार्म पीऊं, या वार्मथ के लिए ढक के रखना, कवरिंग करनी, इस तरह से इसका दिल करता है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो डैम्प वेदर की है। ड्राई वेदर में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते।
ड्राई वेदर में हिप्पासल्फ एंड एकोनाइट, ये 2 मेडिसिन हैं। अब हम बात करेंगे 4th मेडिसिन की, दैट इज र्यूमैक्स। र्यूमैक्स भी एक ऐसी मेडिसिन है जो चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स में यूज होती है। मैं तो इस मेडिसिन को बहुत कॉमनली यूज करती हूँ, खास करके खांसी के केसेस में जिनको रात को खांसी होती है। इसकी खांसी बहुत पिक्यूलियर होती है, ड्राई कॉफ, बहुत फटीग वाली, थका देने वाली, इतनी ज्यादा होती है और रात को शाम को होती है, ठंड के कारण होती है। बार्किंग कॉफ, टिकलिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, इस तरह की होती है, लेकिन कारण वही है कि ठंडी हवा से एक्सपोजर हो गया और खांसी हो गई। रात को होने की वजह से इसको नींद में भी प्रॉब्लम आती है, सोने नहीं देती उसकी खांसी। ये मैं बहुत कॉमनली, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मेडिसिन मैं बहुत कॉमनली यूज करती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस मेडिसिन के। सो नेक्स्ट मेडिसिन जो 5th मेडिसिन है, दैट इज मर्कसॉल। मर्कसॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरह का टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड बर्दाश्त करने वाला, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टू बोथ द टेम्परेचर्स। ठंड भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है, दोनों टेम्परेचर इस पे इफेक्ट करते हैं। और मर्कसॉल में भी चेंज ऑफ टेम्परेचर में एग्रीवेशन होती है और कोल्ड हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, जिनमें दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, जो आजकल मौसम चल रहा है। मर्कसॉल का एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम होता है, इसमें जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा ऑफेंसिव और फाउल होते हैं, बहुत बदबू आती है इस पेशेंट से। अगर ये पेशेंट आपके क्लिनिक में आ गया और आकर चला गया तो वहां पे बदबू बिखेर के जाएगा, इसके रूम में से, इसके कपड़ों में से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती है। और कारण इसका भी वही है कि ठंडी रातें और गर्म दिन, कोई भी टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सनसेट टू सनराइज, रात के टाइम पे इसकी भी एग्रीवेशन होती है। सो ये पिक्यूलियर सिम्टम जो इसकी फाउल पर्सपिरेशन, फाउल स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल, ये बहुत मार्क्ड है। सो अभी हमने बात की 5 ऐसी मेडिसिन की जो हम इन दिनों में बदलते मौसम में, क्योंकि बदलते मौसम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस मौसम में दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and thank you so much for watching this video. Thank you.